जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो देखिए, तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 मैथमेटिक्स, जो आपका है प्रश्नावली 1.2 का। इसमें हम उदाहरण आपको बताएंगे, उदाहरण 5, 6, 7। और उसके बाद हम अपरिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ये तो आप कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जान गए होंगे। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम उदाहरण को हल करेंगे। 5, 6, 7 है, 3 उदाहरण है आपका, तीनों तैयार करना है। तीनों में से कोई एक आपके पेपर में आता है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या यही होता है, देखिए, यदि किसी य- यस संख्या यस परिमेय संख्या तब कहलाती है जब यदि उसे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका परिभाषा क्या लिखोगे? देखिए, यदि किसी संख्या को, कोई भी संख्या, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी संख्या हो, यदि किसी संख्या को किसी, इसका परिभाषा एकदम आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में, एकदम इजी है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी संख्या को p बटा के क्यू के रूप में, यानी कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता हो, और जहाँ, और पी और क्यू जो हो, क्या हो, पूर्णांक है। जहाँ पी और पी और जो क्यू है वो क्या हो, वो पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक। पी और क्यू पूर्णांक है, और जो क्यू का मान हो वो जीरो ना हो, क्यू का मान क्या हो, जीरो ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये इसी याद करना, किसी संख्या हो को अगर हम इस रूप में उसको न लिख सके तो हम उसी को कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, क्या देखेंगे? उदाहरण। तो उदाहरण हम लिखवा दे रहे हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आपको उदाहरण में कैसे लिखोगे, देखो, आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे √2, ये बताओ √2 क्या है? और √3 हो गया, जैसे रूट हो गया 15 हो गया, और भी उदाहरण हैं, जैसे पाई हो गया, और जैसे -√2/बटा में 3, कामा 0.1, 0.1110। इसको बटा में नहीं लिख सकते, इसको क्या कर सकते, इसको बटा में नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। याद कर लोगे सब लोग? चलो, अब देखो, इसको तो याद कर ले भैया, कौनो दिक्कत नहीं भाई, में एकदम अच्छे से याद कर ले कि यदि किसी संख्या को इस रूप में हम उसको न लिख सके, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए उदाहरणों को हल कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, और आपके 2 नंबर में या 3 अंक में आपके पेपर में पूछता है। तो यहाँ से प्रश्न कन्फर्म रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब देखिए, आपको क्या हल करना है कि देखिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है कि √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ये तो हमको पता है ऑलरेडी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपना आपको अनुभव देना है, यानी कि कल्पना करना है आपको। तो यही करना है। तो चलिए कल्पना करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए, आपको क्या करना है, आपको हल करना है इसको, और हल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम, मतलब आप लोग लिखेंगे हम। इसके विपरीत मान लेते हैं, इसके, आपको इसमें सिर्फ लिखना है, इस प्रैक्टिस करना है लिखने का। इसके विपरीत मान ले कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या, इसको हमने मान लिया, अपने तरफ से मान रहे हैं।
अब चलिए, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अर्थात। अब आपको क्या लिखना है आगे, अर्थात लिखना है, और लिखना है ए से दो पूर्णांक लेना है। क्या लिखना है, ए से दो पूर्णांक, आपको क्या लेना है, पूर्णांक लेना है, दो पूर्णांक ए और बी लेना है, ए और बी, और जो बी का मान हो वो क्या हो, बराबर ना हो जीरो से, यानी कि बी का मान जीरो ना हो। बी और बी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको क्या लिखना है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न में करना है, प्राप्त कर सकते हैं, सकते हैं, इसी प्रकार से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब आगे क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, अब हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको ए और बी से इसकी क्या करा दिए, तुलना करा दिया। अब देखिए √3 हम लिखेंगे, √3, और हमने दो पूर्णांक को क्या लिया है, ए और बी लिया है। और परिमेय संख्या कैसे रहता है, बटा के रूप में रहता है। तो परिमेय संख्या देखिए हमने यहाँ पर माना है, तो परिमेय संख्या कैसे रहता है, बटा के रूप में। तो इसको कैसे लिखोगे, ए बटा में बी के रूप में, इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, अब हम बी को क्या कर दें, यहाँ पर कर दें, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। इसका गुणा यहाँ पर कर देना, इसका गुणा एक में करेंगे, ये ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, b√3 बराबर ए, हमको इतना मिल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, जैसे b है तो इसका उस वर्ग करोगे क्या मिलेगा, b² मिलेगा। और रूट का अगर आप वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, रूट का करेंगे तो ये हट जाता है, तो 3 मिलता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, इस 3 को आगे लिख लीजिए, 3b² बराबर यहाँ पर मिलेगा a², इतना मिल जाएगा। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इतना हमको प्राप्त होता है, हमको इतना प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए, अतः a² जो है 3 से विभाजित है, जो a² है वो क्या है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः a² कामा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इससे विभाजित है। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे परिमेय 1.2 द्वारा 3, a को विभाजित करेगा। जब a² वाला विभाजित है तो a जो होगा वो भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 3, a भी a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जब स्क्वायर कर रहा है तो ए भी विभाजित करेगा। अब क्या लिख सकते हैं हम, अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए बराबर हम क्या मान सकते हैं, 3c, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब कहाँ, और जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ लिखेंगे, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, अब a के मान को हम क्या करेंगे, इस a के मान को यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे a के मान को प्रतिस्थापित करने पर, a के मान को अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3b² बराबर a² में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, इसमें हम प्रतिस्थापित कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए a को 3b² इधर मिलेगा बराबर a बराबर यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 3c, 3 की जगह क्या रखना है, यहाँ पर रखना है 3 बाई 3, 3c²
तो देखिए कितना मिल जाएगा, 3b² बराबर 3×9c², इतना मिल गया। अब क्या लिखेंगे, अब इसका अर्थ है कि b² 3 से विभाजित होगा। जो b² है ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि b भी 3 से विभाजित होगा। आपको यही करना है। अब क्या लिखना है, अब यहाँ से हमको क्या लिखना है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख देना है, b², 3 से विभाजित है, विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे परंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है। लिखेंगे परंतु इस तथ्य का, देखिए आगे देखिए क्या होगा, b², 3 से विभाजित होगा, अर्थात b भी होगा क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जब स्क्वायर विभाजित है तो 3 भी क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब क्या लिख सकते हैं, परंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है। क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का, इस तथ्य का अब हो गया आपका विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य है, कि ए और बी क्या है, ए और बी सहअभाज्य है। अब हम क्या लिखेंगे, यह कल्पना, हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हम आगे क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी, आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे हम कि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब क्या करेंगे, उदाहरण नंबर दूसरे को देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे कि इसके विपरीत मान ले कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसके विपरीत मान ले कि 5 -√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया। अब क्या लिखेंगे, अर्थात इसमें आपको ज़्यादा लिखना है, उसके कितना नहीं लिखना है, इसमें और कम लिखना है। अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी ≥ 0 प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब हम इसी को लिख देंगे 5 -√3 बराबर, इसको लिख क्या लिख सकते हैं, a/b। अब क्या करेंगे, देखिए a/b लिख दिया। अब देखिए अब b को इधर तिर्यक का गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, आपको देखिए 5, देखिए यहाँ पर 5 -√3 b बराबर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a। अब देखिए
अब हम √3 को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अब मिल जाएगा हमको यहाँ से पूरा इसको हम क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें। तो इसको पुनः व्यवस्थित करेंगे तो देखिए √3 इधर रहने दो, अब क्या करो इन सभी को इधर लाओ तो 5 माइनस a बटा में b, इतना आपको लिख देना है, इतना लिख देना है। अब क्या करेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि लिख देंगे, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 कामा माइनस a बाई b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ही परिमेय संख्या होता है। जब ये पूर्णांक है तो इसको कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ए भी है, तो इसको भी कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इतना हो गया। परंतु हम क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लिखेंगे परंतु इस तथ्य का, इस तथ्य, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है कि √3 जो है कि √3 एक परिमेय संख्या है, नहीं √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यहाँ पर परिमेय रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः लिखेंगे, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट जो है कितना है, 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको इतना लिखना रहेगा आपको प्रश्नों में, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए सभी लोग, आपकी किताब में भी है और उदाहरण में दिया हुआ है। अब देखिए उदाहरण 7वां कैसे हल करना है, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है कि इसके विपरीत मान ले कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसके विपरीत, आप लोग लिखिए, इसके विपरीत मान ले कि 3√3 है, 3√2 एक परिमेय संख्या है। और क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, और अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात हम ए से अभाज्य संख्याएं ए और बी बराबर ≠ 0 क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।
सकते हैं। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे देखिए 3√2, इसको क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे a बटा में b। अब इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम 3 का इसमें यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित कर दे, 3 को यहाँ पर कर दी तो मिल जाएगा √2 बराबर a बटा में 3b, इतना मिल जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि 3,1 और 3,1 और b क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है क्योंकि ये इसको ही ये बटा के रूप में लिखा गया है, तो ये पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये पूर्णांक है, इसलिए a बटा में 3b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय जब ये पूर्णांक है तो इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। पूर्णांक ही तो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है। हो गया, इसलिए √2 भी अब जब हाई परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो क्योंकि इसके बराबर है। तो इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। देखिए इसको एक बार लगाने में आपको नहीं समझ आएगा, इसको बार बार लिखिए तभी आएगा। चलिए होगी, परंतु अब क्या लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखेंगे, वही काम सारदार्दम करना है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, इसमें आपको लिखना है, निकालते हैं कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इतना काम आपको हमेशा करना है और इसी प्रकार से आपको करना है सभी प्रश्नों में। जो पहला वाला प्रश्न ना कि अगर सिंगल वाला आ जाए तो उसको सी भी दिखाना है। देखिए इसमें तो आपको केवल बी वाला ही दिखा देना है, सी वाला नहीं दिखाना है। अगर मान लो अगर सिंगल आता है, जैसे यहाँ पर आया था √3 √5 √2, तो आपको ए बी वाला भी दिखाना है, यानी कि सी वाला भी मान इसको हम लाना। जैसे यहाँ पर हमने रखा है ना कि a बराबर 3c लिख सकते हैं, तो इसको भी आपको दिखाना रहेगा उसमें। अगर वो अगर इस तरह से पूछता है तब तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोग कक्षा 9th वाला मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, गणित, तो वो भी क्लासेस चल रही है, वहाँ से आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी जिसने भी नहीं पढ़ा है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए इसी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में इसके प्रश्नावली के साथ, 1.2 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।